दोस्तों नमस्कार। क्या पुलिस किसी व्यक्ति को बिना अपराध किए भी हिरासत में ले सकती है? धारा 126, धारा 128 और धारा 170 बीएनएसएस क्या है? इन धाराओं के तहत पुलिस को कितनी शक्ति प्राप्त है और आम नागरिक के क्या अधिकार हैं? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मैं अधिवक्ता राजेश सोनी इन तीनों धाराओं पर एक एक करके चर्चा करूंगा और सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिचय से। बहुत से लोग सोचते हैं कि पुलिस केवल अपराध होने के बाद ही कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कानून पुलिस को कुछ ऐसी शक्तियां भी देता है जिनका उद्देश्य अपराध होने से पहले शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इसी उद्देश्य से बीएनएसएस में धारा 126, 128 और 170 जैसी व्यवस्थाएं हैं। आइए देखते हैं कि धारा 126 बीएनएसएस क्या है। धारा 126 बीएनएसएस, बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि 2023 से लागू की गई है। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। जब किसी व्यक्ति के बारे में यह आशंका हो कि वह शांति भंग कर सकता है या लोक शांति के लिए खतरा पैदा कर सकता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसे शांति बनाए रखने के लिए बंध पत्र अर्थात बॉन्ड देने का आदेश दे सकते हैं। आपको पुरानी आईपीसी, पुरानी सीआरपीसी और पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानून के बारे में पता होगा। क्या आप बता सकते हैं कि अभी जो मैं धारा की चर्चा कर रहा हूं वह किस कानून की किताब से है और पहले कौन सी धारा थी? जाना पहचाना सा लग रहा होगा। दोस्तों, यह धारा 107 के नाम से जानी जाती थी, जो कि सीआरपीसी कानून के तहत थी। अभी यह धारा 126 में बदल चुकी है, जो कि बीएनएसएस की धारा है। एक उदाहरण लेकर के इसको समझते हैं कि यदि दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर के तनाव है और मारपीट की आशंका है, तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट धारा 126 की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। तो धारा 126 बीएनएसएस क्या है? शांति बनाए रखने हेतु पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा बंध पत्र अर्थात बॉन्ड जारी करना। बॉन्ड जारी करने का आदेश देना। यह बीएनएसएस की धारा 126 के अंतर्गत नियम है। अब देखते हैं धारा 128 बीएनएसएस। धारा 128 बीएनएसएस यह क्या है? यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू हो सकती है जिनके संबंध में यह संदेह हो कि वे किसी संज्ञेय अपराध की तैयारी कर रहे हैं। कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं मर्डर या किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, संज्ञेय अपराध की तैयारी हो रही हो और अपनी उपस्थिति या गतिविधियों का संतोषजनक कारण नहीं बता पा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में
धारा 128 जारी की जाती है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट उनसे सदाचार बनाए रखने के लिए बंध पत्र की मांग कर सकते हैं। तो धारा 128 इसमें क्या है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध की तैयारी चल रही हो, यदि किसी संज्ञेय अपराध होने की संभावना हो, तो बंध पत्र किनके द्वारा मांगा जा सकता है? मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो बंध पत्र मजिस्ट्रेट के द्वारा मांगा जा सकता है। धारा 126, धारा 128 ये हमने देख लिया। आइए अब देखते हैं धारा 170। इससे पहले मैं बता दूं कि जो धारा 128 बीएनएसएस है वह पहले सीआरपीसी की धारा 109 थी। अब धारा 170 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बीएनएसएस की है, और यह पहले धारा 151 सीआरपीसी की हुआ करती थी। उसके अंतर्गत पुलिस की क्या शक्ति है, आइए देखते हैं। इस धारा का उद्देश्य संज्ञेय अपराध को होने से पहले रोकना है। यदि पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला है और अपराध को रोकने का अन्य कोई प्रभावी उपाय नहीं है, तो पुलिस उसे हिरासत में ले सकती है। यह हो गया धारा 170 बीएनएसएस। यदि किसी संज्ञेय अपराध होने की आशंका हो तो संबंधित व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में ले सकती है। तो संभावित अपराध को रोकने के लिए पुलिस उस संबंधित व्यक्तियों को हिरासत में ले सकती है। एक एक करके हमने धारा 126, 128 और 170 को देख लिया। अब एक सवाल यह उठता है कि क्या धारा 170 में गिरफ्तारी हो गई तो इसका मतलब अपराध साबित हो गया? तो बिल्कुल नहीं। यह कार्रवाई किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के लिए नहीं, बल्कि संभावित अपराध को रोकने के लिए की जाती है। यहां नागरिकों के अधिकार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पुलिस कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए। व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण भी बताया जाना चाहिए और उसे कानूनी सहायता लेने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा आगे की कार्रवाई न्यायिक निगरानी में होती है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 126, धारा 128 और धारा 170 का उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि शांति व्यवस्था बनाए रखना और संभावित अपराधों को रोकना है। संक्षेप में, धारा 126 शांति बनाए रखने, धारा 128 सदाचार सुनिश्चित करने और धारा 170 संभावित संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए उपयोग की जाती है। इन धाराओं का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि बिना कारण किसी को दंडित करना।
अगर यह कानूनी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।